सम्मेलन आइल युवा सम्मेलन, दिल में आशा जग गयल। युवा के समागम से जीवन सुधर गयल। युवा के समागम से जीवन निखर गयल। आइल युवा सम्मेलन, आइल युवा सम्मेलन, दिल में आशा जग गइल। युवा के समागम से जीवन निखर गइल। युवा के समागम से जीवन निखर गइल। स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। माफ करेंगे, युवा सारे ताकत में आ जाएंगे। स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है वहाँ का द्वार। सेवा पथ पर चल कर आए प्रभु का द्वार। बाप का प्यार न रूठे, वहाँ का प्यार न छूटे। बाप का प्यार न रूठे, वहाँ का दरबार न छूटे। स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है वहाँ का द्वार। सेवक पथ पर चल कर आए प्रभु का द्वार। बाप का प्यार न रूठे, दरबार न छूटे। बाप का प्यार न छूटे, बहक दरबार न छूटे। कल मैं जो विषय में पढ़ा वही मैंने दिखाना चाह रहा हूँ। और आप लोग के ये भी मालूम होगा कि मैंने जो दिखा रहा हूँ उसको क्या बताना चाहता हूँ। आप देख रहे हो कि ये दो चीज़ जो नकारात्मक और सकारात्मक बना हुआ है वही मैंने कल क्लास में पढ़ा। तो जो बच्चे यानी युवा सकारात्मक सोचते हैं, जैसे कि प्रेम, सत्यवादिता, धैर्य, दयालुता, सत्य की स्वतंत्र खोज, मित्रता, सहयोग, त्याग भावना, निस्वार्थ सेवा, सेवा के प्रति समर्पण। ये जो सकारात्मक सोचते हैं वो अभी और इस युग में जो ये सोच बच्चे यानी युवा सोचते हैं जो बढ़ रहे हैं और अगले युग में भी बढ़ते रहेंगे। इसलिए और इसको युवा ईश्वर की सूर्य यानी आशीर्वाद मिलते हैं। और जो बच्चों नकारात्मक सोते यानी युवा जो सोते नकारात्मक सोते हैं, जैसे कि अध्ययन, ईर्ष्या, घृणा, पूर्वाग्रह, निंदा करना, आत्मा केंद्रित करना, प्रतिस्पर्धा, खंडित विचार रखना, स्वार्थी, आपस में भेदभाव रखना, ये नकारात्मक सोचते हैं। जैसे कि इस पर ईश्वर की आशीर्वाद भी नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि ये युवा नकारात्मक सोचते हैं और अगले युग में ही कि इस युग में भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि ये बच्चों नकारात्मक सोचते हैं। इसलिए इसका सिंग फूटा है। इसलिए ईश्वर का पूरा यानी आशीर्वाद नहीं पड़ रहा है। जो सकारात्मक सोचते हैं वो इस युग में कि अगले युग में भी इस युग में भी कि अगले युग में भी रहेंगे।
तो आप लोगों का मैं जो ने जो सीखा था वह आज जो मैं सीखूंगा कल बताऊंगा। इसको लिए आप लोगों का धन्यवाद। उपस्थित सभी अतिथिगण एवं हमारे विभिन्न समुदायों से आए हुए सभी युवाओं, आप लोगों को इस सुमन संगम की तरफ से और इस भाई परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत है। हमने कल जो सत्र हुआ था उसमें जो है 2 पाठों का अध्ययन किया, जिसमें से एक था युवावस्था की अवधि और एक प्रारंभिक किशोरावस्था। तो हमें यह बहुत ही एक स्वर्णिम अवसर मिला है कि मैं उन बातों को जो कल बताए गए हैं उनमें से कुछ प्रमुख झलकियों को आप लोगों के सामने प्रकट करूं, आप लोगों को जो है उनके बारे में बताऊं। इसके लिए मैं एक सौभाग्यवान महसूस कर रहा हूं। तो कल जो हमने पहला पाठ पढ़ा था युवावस्था की अवधि, उसमें खासकर युवाओं के बारे में था कि जो युवा, आज के युवा, आप हमारी जो युवा पीढ़ी है, समाज में हमारा योगदान कैसा है? क्या हमारा समाज में योगदान ऐसा है जो हम कर सकते हैं? क्या हमारी क्षमता जितनी है उतनी हम सेवा कर पा रहे हैं या नहीं? हमारी क्षमता है और कुछ ऐसे भी हैं कि जो करना चाह रहे हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि उन्हें उचित मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है। उन्हें उचित मार्गदर्शन कैसे दिया जाए? ये सम्मेलन होता क्या है? सम्मेलन जहाँ पे सभी विभिन्न समुदाय के विविध समुदायों, विभिन्न युवाओं, आप लोगों की सोच अलग अलग होगी, आप लोगों के विचार अलग अलग होंगे। आप लोग को सम्मेलन यहाँ पे आयोजित किया गया है, एक मंच तैयार किया गया है कि आप लोग अपने विचार आपस में बांटें, अपने आप में शेयर करें, ताकि आप जो है आप में अच्छाइयाँ हैं जो है ना आप दूसरे को दे सकते हैं, दूसरे में कुछ अच्छाइयाँ हैं आप उनको ग्रहण कर सकते हैं, आप दूसरे से सीख सकते हैं, दूसरों को सिखा सकते हैं। आप में अगर कोई बुराई है तो जो है आप उनसे जो है सीख के उन चीज को दूर कर सकते हैं। आप में कमी है, उनमें जो अच्छाई है आप उनको सीख के ग्रहण कर सकते हैं। ये सम्मेलन इसी बात का उपयोग। और एक बात और कहना चाहूंगा, ये सम्मेलन आपसे है, क्योंकि जो है आपके बिना ये सम्मेलन पूरा नहीं होगा। इसीलिए आप लोग इस सम्मेलन में पूर्ण सहयोग करें। आप लोगों के कारण ये सम्मेलन है, सम्मेलन के कारण आप लोग नहीं है, आप लोगों के कारण ये सम्मेलन है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन कि आपने इतने अच्छे तरीके से अवधारणाओं को हम सभी के सामने प्रस्तुत किया। अब आपके सामने पटना क्लस्टर से प्रसून मलिक आपके सामने कुछ अनुभव बताने के लिए आ रहे हैं। कल का सम्मेलन युवावस्था की अवधि और प्रारंभिक किशोरावस्था पे हुई थी। तो युवावस्था की अवधि का मुख्य विचार क्या था जो हम लोगों को पता लगा था? कोई बता सकता है? कोई? अच्छा, तो युवावस्था की अवधि का मुख्य विचार था कि युवाओं में बहुत रचनात्मक और विनाशात्मक शक्तियों का प्रभाव क्या होता है, ये था। अब उसमें युवाओं, हमें ये बात पता है कि युवाओं में बहुत सी विशेष शक्तियां होती है, अद्भुत शक्तियां होती हैं, जिन्हें अगर सही दिशा दिया जाए तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, अगर गलत दिशा दिया जाए तो गलत राह पर जाएंगे। अब मान लीजिए ये एक युवा है, इसके पास बहुत सी शक्तियां हैं, अद्भुत शक्तियां हैं, और जैसा होता है कि इसे जहाज के रूप में दिखाया गया है। अगर एक जहाज के पास बहुत सी शक्ति होती है, समुद्र की लहरों से खेलता है। अब अगर इसके पास, जैसे हम लोग अक्सर देखते हैं कि सोमालिया के आसपास समुद्री डाकू हैं, तो क्या करते हैं, जो समुद्री जहाज जा रहे होते हैं उसका हाईजैक कर लेते हैं और उस पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। तो ये उसको, अगर ये विनाशात्मक शक्तियां हैं और ये धीरे धीरे इनके पास जाएंगी तो युवा गलत दिशा में जाएंगे, और जैसे जैसे जहाज को अपने कब्जे में रखेंगे तो जहाज डूबता जाएगा धीरे धीरे। वो और धीरे धीरे, और डूबना मतलब क्या, हम लोग को ऊपर की दिशा को हम लोग मानते हैं कि हम लोग, हाँ विकास हम लोगों का हो रहा है, और नीचे की दिशा को कि नहीं हम लोग विकास नहीं, हम लोग गलत दिशा में जा रहे हैं। तो जैसे जैसे जहाज डूबता जाएगा मतलब हम लोग गलत दिशा में जा रहे हैं, तो हम लोग का विकास नहीं हो रहा है, हम लोग का विकास होने की जरूरत है। इसके कारक हैं जैसे आत्म केंद्रिता हो सकता है, अपना स्वार्थ हो सकता है, ये सब है। अब जब मान लीजिए कब्जे में है किसी का जहाज और हमें उसे छुड़ाना है, तो क्या करते हैं कि कहीं की सेना आती है, फिर डाकुओं से लड़ती है और फिर जहाज छूटता है, फिर वो उससे दूर हो जाते हैं।
तो अब मान लीजिए फिर इसमें रचनात्मक प्रभाव आए इसमें अपने इस प्ले में, अब रचनात्मक प्रभाव आए उसके कारण फिर विनाशात्मक प्रभावों का असर कम होगा और रचनात्मक प्रभाव उस युवा को अपनी तरफ खींचेंगे। और जैसा हम लोग जानते हैं कि सकारात्मक कारक ज्यादा प्रभावी होते हैं नकारात्मक कारक से, तो ये अपनी ओर खींचेंगे और जहाज ऊपर उठ जाएगा। जैसा कि इसमें दिखाया गया जहाज थोड़ा नीचे, इसमें जहाज ऊपर है। ऊपर है इसका मतलब क्या कि हमारा विकास हो रहा है, इसके लिए हमारा आध्यात्मिक विकास भी होगा, जरूरी है, साथ में बौद्धिक विकास, ये सब इसके कारक हैं। तो इससे यही पता लगता है कि हाँ युवाओं पर रचनात्मक और विनाशात्मक प्रभाव किस तरह से पड़ सकते हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, धन्यवाद। अल्लाह वाह मित्रों, हम आज इस बार हम लोग को पहली बार मौका मिला इस युवा सम्मेलन का एक हिस्सा बनने का और आप सबके सामने अपने विचारों को व्यक्त करने का, और ये अवसर हमें मिल पाया हमारे सर आशीष पांडे के द्वारा, जो आज हम अपनी बातों को आपके सामने रखेंगे। ये जो मैंने बनाया है इस पिक्चर में, ये जो ब्लैक कलर से शेडिंग किया हुआ, उसका मतलब है इस दुनिया में कितना अंधकार है, और इस अंधकार को दूर करने के लिए अल्लाह वाह जी के द्वारा दिया गया जितने भी बात हमने कल पढ़ा था उस किताब में, उससे हमें यही पता चलता है कि आज हमारे समाज को बदलने के लिए क्या चाहिए और उनकी रोशनी से इस संसार में क्या बदला जा सकता है। और आज हमें अपनी बातों को आप सबके सामने बयां करते हुए बहुत खुशी होगी, क्योंकि हम आज सब कुछ करते हैं, जीते भी हैं, सब अपने परिवार के लिए, अपने काम के लिए, सबका कुछ ना कुछ एक ड्रीम होता है, वरना लाइफ में कुछ सब लोग अपना एक मकाम तय करके आते हैं इस दुनिया में कि हमें क्या करना है, मगर हम सबसे बड़ी चीज़ भूल जाते हैं जो है इंसानियत, जो शायद आजकल के जितने भी तमाम युवा सारे लोग उनके अंदर जैसे एक मर सी गई है। जिंदा तो हैं वो लोग, मगर शायद इंसानियत के बिना, जो शायद मुर्दे के भी बेकार है, उनका जीना शायद जीना नहीं है। और यही अल्लाह जी हमें सिखा रहे हैं कि वाकई में ज़िंदगी होती क्या है, हमें इसे कैसे जीना चाहिए, और ना सिर्फ खुद के लिए, पूरे दुनिया के लिए हमें जीना चाहिए, एक इंसान बन के, इंसानियत को अपना के, एक सच्चे इंसान की तरह ईश्वर को मानते हुए, दूसरों की सेवा करते हुए, बिना किसी स्वार्थ के, एकदम निस्वार्थ भाव से, एकमात्र ये विश्वास रखते के साथ कि अगर हम सबका भला करेंगे तो वो ईश्वर हमारा भला ज़रूर करेगा, और वो हमसे और कुछ नहीं, मतलब अगर हम ईश्वर की मदद करना चाहते हैं तो बस हम दूसरों की मदद करेंगे, क्योंकि हर इंसान के अंदर वो ईश्वर वास करता है, रहता है, चाहे वो किसी धर्म से हो, किसी भी समुदाय से हो, कहीं से हो, हमारे देश से हो, किसी भी और देश से, मगर हम सब इंसान हैं और हमारे अंदर उसका नूर बसता है। तो शुक्रिया आप सबके सामने ये जो बातें मैंने बयां की, मुझे बहुत अच्छा लगा और शायद आप लोग को भी अच्छा लगा हो। तो सो थैंक यू फॉर एवरीबॉडी, दोज हु कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, बट आई थिंक ट्रू इज ऑलवेज ट्रू and the God is always true. Thank you. मित्रों, उम्मीद करते हैं कि जितना सुंदर और उत्साहपूर्ण कल का दिन था, उतना ही सुंदर और उत्साहपूर्ण आज का दिन भी होगा। कल मित्रों हमने देखा कि सम्मेलन की शुरुआत हुई। कल सुबह का सत्र थोड़ा चिंताजनक इसलिए था क्योंकि पहली बार शायद हम लोग इस तरह के एक सम्मेलन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और निश्चित रूप से कुछ व्यवस्था के रूप पर देखा जाए तो कुछ चीज़ों को बारीकाई से देखना बहुत ज़रूरी था, इसलिए सुबह का सत्र थोड़ा चिंताजनक सबके लिए था। लेकिन धीरे धीरे जो दिक्कतें थी, जो मुश्किलें थी, वो पार हो गई और हमने अध्ययन करना शुरू कर दिया। हमने कल ये देखा, कल शाम को जो हमारे अलग बड़े और छोटे ग्रुप्स के जो फैसिलिटेटर है, उनके साथ हमने कल चर्चा की। कल शाम को उनके साथ बैठकर समीक्षा की कि कल का दिन कैसे था और आज का दिन कैसे हम आप सबके लिए और भी सुंदर कर सकते हैं। कल के दिनों में कल हमने दो विषयों पर गहरी चर्चा की और एक
किशोर अवस्था की अवधि और प्रारंभिक किशोर अवस्था, इन दोनों विषयों पर यहाँ पर मित्रों ने आकर अपनी प्रस्तुतियाँ दी है। अपने विचार यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने यहाँ पर प्रकट किए हैं और इससे ये स्पष्ट होता है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमारी सोच विकसित हो रही है। कल की जो पढ़ने का जो सिलसिला था उसमें कुछ व्यत्यय भी आ गया। जैसे अभी दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे युवा अपने जगहों से उठकर कहीं ना कहीं यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। हम सबसे विनंती करेंगे मित्रों कि ये 2-3 दिन हमारे लिए बहुत, जैसे बताया गया है कि ये बहुत मूल्यवान है हमारे लिए। यहाँ पर जो हम जिस उद्देश्य से आए हैं उस उद्देश्य को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर आपको लगता है कि ये इतना ज़रूरी नहीं है तो निश्चित रूप से और बहुत सारे अवसर है जहाँ पर हम खेल कूद कर सकते हैं और टहल सकते हैं और घूमने जा सकते हैं। लेकिन ये 3 दिन का अवसर एक ऐतिहासिक अवसर है जिसके लिए ये ज़रूरी है कि हम इन 3 दिनों में हमारी सोच को और गहरा करें। बहुत सारे मित्र यहाँ पर ऐसे हैं, बहुत स्पष्ट हुआ प्रस्तुतियों से कि कैसे वो उन्होंने बहुत लगन से अपने पाठ को पढ़ा और इस अध्ययन को पूरा करने में उन्होंने पूरा प्रयास किया। आज का दिन भी उतना ही गंभीर होगा। साथ साथ आप जानते हैं कि हमारे मनोरंजन के लिए और बहुत सारी तैयारियां करके आए हैं मित्र, और उसके लिए हमें सुबह और शाम का समय तय किया है और हम चाहेंगे कि इस समय आप उसका पूरा लाभ उठाएं। आज हम कल सेवा की पथ पर चलने के बारे में हमने कल जो परामर्श किया उस परामर्श को आगे बढ़ाएंगे, उस वार्तालाप को हम आगे बढ़ाएंगे। आज देखेंगे कैसे एक मोहल्ले में, एक गांव में कुछ मित्र एक साथ एक पथ पर कैसे चलेंगे और कैसे अपने समुदाय के नवनिर्माण के लिए अपना योगदान देंगे। और ये बहुत ज़रूरी है हम सब लोगों के लिए कि हम इस सोच को अच्छी तरह से समझें। आज जैसे बताया गया है कि आज की अवधारणाओं पर, आज की संकल्पनाओं पर हम शाम को हमारे कार्यक्रम में प्रस्तुतियां कर सकते हैं, गीत और संगीत के माध्यम से, कुछ ड्रामा के माध्यम से। और हम उम्मीद करते हैं मित्रों कि आज किसी भी तरह हम ग्रुप्स में बने रहेंगे, कोई ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिसकी वजह से अन्य प्रतिभागियों को पार्टिसिपेट करना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपका इंटरेस्ट आपको लगता है नहीं है, आप आराम से बैठे रह सकते हैं, लेकिन किसी को डिस्टर्ब करना शायद उतना उचित नहीं रहेगा। यहाँ पर आए हुए 90% मित्र जो है वो इस भावना से आए हैं कि हम इस युवावस्था में कुछ ऐसी शक्तियां प्राप्त करेंगे जिससे हम समाज को कुछ देंगे, समाज के निर्माण के लिए कुछ योगदान देंगे। लेकिन 10% युवा ऐसे हैं जो शायद उनको पता नहीं वो यहाँ पर क्यों आए हैं। हम उनको मदद करेंगे ये समझने के लिए कि वो यहाँ क्यों आए हैं, लेकिन सब लोगों को डिस्टर्ब करना शायद उतना ठीक नहीं रहेगा। और हमें चाय के लिए, पानी पीने के लिए, बाथरूम जाने के लिए कुछ ब्रेक दिए गए हैं। उस ब्रेक में हम ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब हम चर्चा का समय होगा उस वक्त हम चर्चा करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आज जितने खूबसूरती से यहाँ पर प्रस्तुतियाँ की गई है, कल भी बहुत अच्छे कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत किए, इससे भी अच्छे कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत होंगे। और हम चाहेंगे कि बहुत सारे मित्र यहाँ पर आएंगे और अपने विचारों को यहाँ पर हमसे बांटेंगे। इसके अलावा आप आपके ग्रुप में भी चर्चाएं कर सकते हैं और इन चर्चाओं के माध्यम से हम एक दूसरे को इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है इसको समझने में मदद कर सकते हैं। तो मित्रों आइए इस सम्मेलन को आज का दिन शानदार करेंगे ही, लेकिन पूरा सम्मेलन जो है इस तरह से इसका समापन करेंगे जिसके द्वारा हम वाकई एक नए समाज के निर्माण के लिए एक ऐसा कदम आगे उठाएंगे जो पूरा समाज हम लोगों पर नाश करेगा। तो मित्रों इन शुभकामनाओं के साथ हम
अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ेंगे। तू मुझे देखता है, तू मुझे जानता है, तू मुझे देखता है, तू मुझे जानता है, तू ही है शरण मेरी, तू मेरा आसरा है। तू मुझे देखता है, तू मुझे जानता है, तू ही है शरण मेरी, तू मेरा आसरा है।